हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद ईएसबी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इनने किस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें कितने पद हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है समूह 3 उपयंत्री सहायक मानचित्रकार तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इन्होंने उपयंत्री सहायक मानचित्रकार की भर्ती निकाली है और ईएसबी ने काफ़ी लंबे समय के बाद ये भर्ती निकाली है। दोस्तों, यहाँ पर इनको अभी भर्ती निकालनी थी माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की और पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, लेकिन ये ना निकालती है, इन्होंने इंजीनियरों की पोस्टें निकाल दी हैं दोस्तों। और यहाँ पर कितने पद हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम आवेदन भरने की। देखिए, यहाँ पर डेट दी गई है 5/8/2024 से 19/8/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाना है और इसके संशोधन की जो तिथि है वो है आपकी 24/8/2024। और इसका एग्ज़ाम्स कब होने वाला है, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम्स होना है 12/9/2024, मतलब 12 सितंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है। इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, फ़ीस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति माह, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और निःशक्त जनों के लिए 250 रुपये की फ़ीस है दोस्तों। और यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, अलग से किस्त को 60 रुपये आपको देने होंगे। और हम बात करेंगे इसमें, देखिए परीक्षा जो है आपकी 12/9 को है और ये 2 पालियों में होने वाली है। सुबह 7 से 8 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है और फिर इसके बाद 10 मिनट का समय दिया जाएगा और 9 से लेकर 12 बजे तक का आपका ये एग्ज़ाम्स होने वाला है, मतलब 3 घंटे का ये एग्ज़ाम्स होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 100 नंबर का नहीं होगा, लगभग 200 नंबर का एग्ज़ाम्स होगा, क्योंकि इसमें 3 घंटे का समय दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये द्वितीय पाली रहेगी, ये 12:30 से 1:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। फिर आपके लिए 10 मिनट का समय है यहाँ पर। फिर आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ये एग्ज़ाम्स होना है। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम्स है, लंबा पेपर चलेगा और इसमें 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। आगे हम पीडीएफ के माध्यम से इसको समझेंगे। आगे हम बात करेंगे इसमें और क्या दिया गया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर हमें चर्चा करनी है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईएसबी की वेबसाइट से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, इसका जो विषय दिया गया है वो क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ये 100 नंबर का एग्जाम्स होने वाला है। फिर इसके बाद आपका संबंधित विषय आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर का। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था लगभग 200 नंबर का आपका एग्जाम्स होगा, तो यहाँ पर दिया गया है 200 नंबर का ये एग्जाम्स आपका होने वाला है और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लगभग इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तो आपके ये सब्जेक्ट हो जाएंगे आम है। और इसके बाद आपका संबंधित विषय रहेगा, तो मतलब आपका पेपर लेंदी होने वाला है और इसकी काफ़ी आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपका सितंबर में है और आपको केवल 1 ही महीने का समय है। और ये देखेंगे अब इसमें यहाँ पर दिया गया है आपको एज के बारे में। एज रिलैक्सेशन क्या है, इसमें मांगी गई है 18 से लेकर 40 वर्ष तक, न्यूनतम से अधिकतम आयु आपकी 40 होना चाहिए। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से भरे जाने पदों के लिए। और फिर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त जनों के लिए आपको 18 से 45 वर्ष की इसमें आयु दी गई है। लगभग 5 वर्ष का इसमें आपको छूट दी गई है 5 वर्ष की, तो लगभग 45 वर्ष इसमें उम्र दी गई है। फिर हम आगे बात करेंगे इसमें और जानेंगे कि इसमें और क्या है। ये लगभग इंजीनियरों के लिए निकाली गई है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग करते हैं उन्हीं के लिए पोस्टें निकाली गई हैं। इसमें आरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10% का यहाँ पर आरक्षण दिया है। फिर ये आपको ये पता ही है इसमें
इनको जो विकलांग कोटा के अंतर्गत आते हैं उन्हें भी आरक्षण मिलता है ना। तो इस तरह से ये जो वैकेंसी निकाली गई इसमें पद कितने हैं उसकी बात कर लेंगे हम। देखिए ये है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा। जी हाँ दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा है। यहाँ पर 283 पद निकाले गए। बहुत मेहनत करने के बाद इन्हें 283 पद देखे हैं कि इतने पद खाली हैं मध्य प्रदेश में। जबकि आप वर्तमान में वास्तविक स्थिति में देखेंगे तो कम से कम इनको 20,000 पोस्ट निकालनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी विभाग है सारे विभागों को इन्होंने खाली कर दिया है, एक भी इन्होंने भर्ती नहीं की है। और अब ये पद निकाल रहे हैं 283। अरे 2083 ही निकाल देते तो ही मानते, लेकिन इन्होंने 283 पद यहाँ पर निकाले हैं दोस्तों। और ये इसका विवरण दिया गया है कि कहाँ कहाँ भर्ती है और किस किस विभागों में है, ये जानकारी इसमें PDF में दी गई है। अगर मैं एक उसको देखूंगा तो इसमें ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग PDF डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पर देखिए पहले ही पोस्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको योग्यता क्या लेनी है, यहाँ पर दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य परीक्षा तालिका में रखा गया है। चूँकि OBC वालों का भी केस चल रहा है ना, 27% का आरक्षण को मिलना है पर पूर्ण तरीके से नहीं मिला है, इसलिए यह भी होल्ड पर रखा गया है। 87% पर ही भर्ती इनकी की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आगे और दिया गया है सीधी भर्ती में उपयंत्री, कुल 9 पद हैं इसके। और यहाँ पर आपका दिया गया है शेष 13% पदों की सर्वाधिक प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका। और सीधी भर्ती उपयंत्री कुल 1 पद है यहाँ पर। तो ये इस तरह से ये दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। मानचित्रकार की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों। ये यहाँ पर नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं इसमें, तो इसका एक सर्टिफिकेट होता है। देखिए यहाँ योग्यता क्या दी गई है, ITI से ड्राफ्टमैन सिविल या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में पत्रोपाधि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से ये पद निकाले गए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। योग्यता भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, चौथे नंबर की पोस्ट दी गई है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि। कहने का मतलब ये है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और पदों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए उनको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। ये सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं, सारा विवरण दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। और जो भी इंजीनियर्स हैं, है ना, जिनने अभी ये नोटिफिकेशन जो देखेंगे तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। इसका बहुत ही टफ पेपर आने वाला है और बहुत मेहनत करनी होगी उन सभी के लिए सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके सेंटर क्या रहने वाले हैं, तो अभी देखते हैं इसके बाद हम और समझेंगे इसके बारे में पूरा PDF। अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड करना है तो ESB की जो मेन वेबसाइट होती है ना, तो गूगल क्रोम पर आप जाएंगे और वहाँ पर अगर आप सर्च कर देंगे तो आपको वहाँ पर ESB सर्च करना है। तो ESB जैसे ही आप सर्च करते हैं और जो सामने आपकी वेबसाइट आएगी उसको आप क्लिक करेंगे तो मेन वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये परीक्षा शहर दिए गए हैं, आपके कहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं। बालाघाट है, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ये आपके सेंटर दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपने सेंटर को भर सकते हैं। इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम जान चुके हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। 100 अंक का एक पेपर होगा और एक आपका तकनीकी टेस्ट, जिस संबंधित विषय से आप फॉर्म भरेंगे वो उस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 200 अंकों का पेपर है और 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है इसमें। पर इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है, इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, है ना। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। और ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।